हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके तीसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय का शीर्षक है ज्ञान चक्षु की प्राप्ति, गेटिंग द आईज ऑफ नॉलेज। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, मंगलाचरण को बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम चौथे प्रमाण के बारे में बात कर रहे थे, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कथा है, कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार 6 अंधे व्यक्तियों को अपने जीवन में पहली बार एक हाथी मिला। हाथी के शरीर के विभिन्न भागों को स्पर्श करने के पश्चात उनमें से हर एक पूरे उत्साह के साथ वर्णन करने लगा कि उसके विचार में हाथी कैसा होता है। जिस व्यक्ति ने हाथी को बगल से स्पर्श किया था उसने चिल्लाकर कहा, यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। दूसरा व्यक्ति जिसने अस्थि दंत को छुआ था, अरे यह बहुत गोल गोल चिकना तथा तेज है, हाथी एक भाले की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति जिसने सूंड को स्पर्श किया था बोला, क्या आप समझते नहीं है कि हाथी एक सांप के समान होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी की टांग पकड़ ली और सोचा कि हाथी एक वृक्ष की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और बोला कि यह एक पंखे जैसा है। छठा व्यक्ति जिसने हाथी की झूलती हुई पूंछ पकड़ी थी अपने विचार प्रकट करते हुए बोला, आप सब क्यों नहीं समझते कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है। इस प्रकार वे आपस में तब तक बहस करते रहे जब तक कि वह एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के पास सहायता के लिए गए जिसके पास दृष्टि शक्ति थी। ज्ञानी मनुष्य को उन पर दया आई
और उसने उन्हें हाथी का पूर्ण वर्णन किया, और तब सभी अंधे संतुष्ट हुए। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा भी दृष्टिहीन होने के कारण हाथी को पूरी तरह से नहीं जान सके, उसी प्रकार हम भी भले ही निजी रूप से कितने भी प्रयास कर ले, अपनी दोषपूर्ण तथा सीमित इंद्रियों के कारण भौतिक जगत या परम सत्य को अच्छी और पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जिस प्रकार अंधे व्यक्तियों में से एक ने पूंछ पकड़कर हाथी को एक रस्सी कहा था, कदाचित उसी प्रकार हम भी सत्य के एक अंश विशेष को पकड़ लेते हैं, और हमारी समझ ठीक भी हो सकती है, फिर भी सीमित समझ हमें पूर्ण सत्य नहीं बताती। हमें एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा जिसके ज्ञान चक्षु खुले हों, और ऐसा व्यक्ति ही हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वह स्वयं सत्य की अनुभूति कर चुका है। ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से निष्ठापूर्वक शरण तथा उनका आचरण ही हमें सर्व सत्यों की अनुभव व अनुभूति तक ले जाएगा। So actually we have to approach a spiritual master who has spiritual eyes. Wide and open. Only such a person can deliver the truth. क्यों? क्योंकि he is perceiving the truth himself. वो खुद से सत्य को समझ रहे हैं। तो ये दूसरा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण। पहला प्रमाण क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये है अनुमान प्रमाण। What is seeing through the eyes of scriptures? शास्त्रों के चक्षु के द्वारा देखना क्या है? शास्त्रों के चक्षुओं के द्वारा देखने का मतलब है शास्त्रों के दिव्य ध्वनि कंपन से, by hearing the spiritual sound vibration of scriptures, क्या होगा उससे? One's heart becomes cleansed. एक व्यक्ति का हृदय साफ हो जाएगा। किस चीज से साफ हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम है हार्ट में, हृदय में? क्या प्रॉब्लम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसकी कालिख लगी हुई है। जब कोई व्यक्ति सीख लेता है चीजों को देखना, कैसे? जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिए गए उसके अनुसार, तब वो चीजों को वास्तव में देख सकता है। इसको शास्त्र चक्षु कहते हैं। तब वो यथारूप वस्तुओं को देख सकता है। तो यथारूप वस्तुओं को देख पाना, इसको शास्त्र चक्षु कहते हैं। ईश्वरीय विज्ञान को कौन जान सकता है? ये हमारे एक्सपेरिमेंट से नहीं समझा जा सकता। हाउ कैन वी लर्न दिस साइंस ऑफ गॉड? केवल जो वन हु हियर्स, द पर्सन हु हियर्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस,
जो प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करता है, ऐसा मनुष्य ही ईश्वर के विज्ञान, साइंस ऑफ सोल को समझ सकता है। साइंस ऑफ गॉड, साइंस ऑफ सोल, तो भगवान का के विज्ञान को समझ सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए 20 सालों से वाहन का विशेषज्ञ है और स्वचालित वाहनों के विज्ञान को जानता है, वो वाहन की स्थिति मात्र 1 मिनट के लिए उसे चलाकर जान सकता है। इसी प्रकार ईश्वरीय विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी से लेकर स्थूलदर्शी तक सृष्टि के प्रत्येक पक्ष के पीछे भगवान का हाथ देखता है। किंतु ईश्वरीय विज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति संसार के कार्यकलापों को रंच मात्र भी समझ नहीं सकता। ये संसार किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भगवान के द्वारा। तो जो भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता, वन हु डज नॉट नो साइंस ऑफ गॉड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस संसार कैसे चल रहा है ये नहीं समझ सकता। इसीलिए जब हम महान साधुओं से कुछ श्रवण करते हैं तो उसको दर्शन कहलाता है। यानी कि हम उनसे दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिससे कुछ दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ है दृष्टि, और दार्शनिक अंतर्दृष्टि अथवा संभाषण। अतः महान साधु पुरुष जो कि भगवान के भक्त होते हैं से श्रवण करने पर हम परम सत्य को देख व अनुभूत कर सकते हैं। यदि फोर्ड महाशय सामूहिक बैठक में आपके साथ बैठे हैं, आप उनकी महानता के विषय में नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से यह नहीं सुनेंगे कि वे कौन है। इसी प्रकार भगवान की महानता का गुणगान उनके शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए, तो ही हम भगवान को देखने के लिए चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया ये। मान लीजिए एक बहुत बड़े एक कार की कंपनी है फोर्ड, उसका जो ओनर है फोर्ड महाशय, यदि वो आके हमारे समक्ष बैठ भी जाए तो हम थोड़ी नहीं उनके बारे में कुछ जान सकते। कोई भी महान व्यक्ति यदि आके हमारे समक्ष बैठ भी जाए तो हमने उसके बारे में पहले सुना नहीं, इसलिए हम उसके बारे में नहीं जान पाए। केवल उसके साथ बैठने से किसी समूह में हम उसकी महानता के विषय में नहीं जान पाएंगे कि उसने कितनी महान, कोई कितना महान शख्सियत है जिसने ये इतनी बड़ी फोर्ड कंपनी को चला रहे हैं। तो कैसे समझ पाएंगे? जब कोई हमको बताएगा कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये मिस्टर फोर्ड है, और वो व्यक्ति उनको अच्छे से जानता हो। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति उनका संगी होगा, उनके साथ जिसने समय बिताया होगा, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है मिस्टर फोर्ड के बारे में। उसी प्रकार से फोर्ड की महानता के विषय में हम अपने आप फोर्ड से मिलने से नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से भगवान की महानता के विषय में हम अपने आप नहीं जान पाएंगे, उनके शुद्ध भक्तों से सुनना होगा, तो ही हम भगवान को देखने के लिए चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। हम्म?
तो गॉड्स ग्रेटनेस, भगवान की महानता, उसको सुनना जरूरी है. इट शुड बी हर्ड फ्रॉम हिज प्योर डिवोटीज, उनके प्योर डिवोटीज से सुनना जरूरी है. ओनली देन वी कैन गेट द आईज टू सी गॉड. तब हम भगवान को देखने की दृष्टि प्राप्त कर पाएंगे. हम्म, हम्म, सही बात है या नहीं? हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे जान पाएंगे? भगवान के बारे में भी कैसे जान पाएंगे? भक्तों से सुनना पड़ेगा, तब हम भगवान के बारे में जान पाएंगे. नहीं तो हम भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे. हम्म, तो हाउ कैन वी गेट द आईज टू सी गॉड? बताइए. अभी मैंने क्या बताया? हाउ कैन वी गेट द आईज टू सी गॉड? भगवान को देखने के लिए आंखें कैसे प्राप्त हुई? कलावती माता जी बोलिए. एक मिनट इसको unmute. यस माता जी बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद जी. जब हम भगवान की महानता का गुणगान उनके शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तो हम भगवान को देखने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं. हरे देखिए, कृष्णा हाँ, प्रभु जी. अगर हमको किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलना हो, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, तो भी कुछ तो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी. देयर शुड बी सम क्वालिफिकेशन टू मीट प्राइम मिनिस्टर. एवरीबॉडी कैन नॉट मीट हिम. हर कोई व्यक्ति तो नहीं मिल सकता. जब भगवान के संबंध में भी बात आती है तो हम चैलेंज करते हैं, मुझे भगवान को दिखाओ. हमारी क्या योग्यता है जो हम भगवान को देख पाए? क्यों भगवान अवेलेबल है? अगर कोई कहे कि मैं तब मानूंगा मोदी प्राइम मिनिस्टर है जब मोदी हमारे सामने, मेरे सामने आकर ये कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर वो ना माने, 10 बार ना माने. वाई शुड such an important person as Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, should come and tell him that yes, I am Prime Minister of India. उसी तरह से कोई चैलेंज करे कि मैं तब भगवान को मानूंगा कि भगवान है, यदि भगवान खुद आके ये कहे कि मैं इस संसार को चला रहा हूं, तो फिर मत मानो. किसका नुकसान हो रहा है? किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है? नहीं मानना तो ना माने. पहली बात ये कि व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन. हमारी क्वालिफिकेशन क्या है कि हम भगवान को इस तरह से चैलेंज करें कि हम भगवान, मैं भगवान को तब मानूंगा अगर भगवान मुझे भी दर्शन दे. व्हाई शुड ही कम एंड गिव यू दर्शन? क्या ऐसा महान कार्य किया जिसके लिए भगवान सारे कार्य छोड़ के आए और दर्शन दे? Whether he is an our order supplier. Most of the people they think that God is our order supplier. हे भगवान, ये चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है. और अगर नहीं हुई तो बोलते कैसा भगवान, काय का भगवान, हमारी बात सुनी. हमने कब उनकी बात सुनी? कितनी बार बात सुनी? भगवान उपदेश दे रहे अर्जुन के माध्यम से हमको. दिस भगवत गीता इज लाइक ए मैनुअल. भगवत भगवत गीता जैसे आप कुछ बाजार से चीज खरीदते हो, उसके साथ मैनुअल मिलता है, उसमें डूज एंड डोंट्स लिखा होता है. जैसे वॉशिंग मशीन खरीदोगे तो उसमें लिखा होगा कि जेब में चाबी या फिर सिक्के डाल के उसको वॉशिंग मशीन में मत डालो, नहीं तो वो जेब फट सकती है. तो डोंट्स लिखा होगा. डूज में लिखा होगा कैसे क्या चीज करनी है, डोंट्स में लिखा है क्या चीज नहीं करनी.
तो वैसे ही भगवान ने ये ह्यूमन बॉडी बनाई, ये वर्ल्ड बनाया और एक मैनुअल बनाया, वो है भगवत गीता। उसमें सारे डूज एंड डोंट्स लिखे, लेकिन वी डोंट हैव टाइम टू रीड, वी आर सो बिजी, बिजी विदाउट वर्क। बिजी फॉर व्हाट? ये स्पेशली इसीलिए मिला है शरीर, ताकि हम समझे भगवान को, हम समझे व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा यहाँ। और भगवान ने हमें भेजा है ताकि हम अपने इस दुख की यात्रा को समाप्त कर सकें। अनेक जन्मों में हर बार कष्ट भोगते हैं संसार में, इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें। तो श्रवण के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअली श्रवण को दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन। प्लीज म्यूट करके रखिए, लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए हाउ टू गेट द आईज टू सी गॉड। वी कैन गेट द आईज when we see through the eyes of scriptures। ज्ञान चक्षु के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पहले हम भगवान के बारे में समझे तो सही, और हम किसी शुद्ध भक्त से भगवान को तो सुने। भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। एक नई चीज बता रहा हूं आपको, आंखों से नहीं होते हैं, कानों से होते हैं। इस संसार के दर्शन करते हैं हम आंखों से, लेकिन भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। पहले हम उनके बारे में जानते हैं। आपने कभी देखा है कि आप वृंदावन गए हो या किसी भी स्थान में गए हो और वहां पे आप बहुत सारे मंदिरों मंदिरों में जाएं, और फिर अगर सुन भी ले ये राधा दामोदर जी का मंदिर है, ये राधा रमण जी का मंदिर है, और एक के बाद एक मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, सिर झुकाएंगे उसमें, और जब आप वहां की कुछ स्टोरी सुनेंगे उस मंदिर के बारे में, यहाँ ये मंदिर क्यों फेमस है, यहाँ इस मंदिर की क्या खासियत है, यहाँ पे ये भगवान जी कैसे विराजमान हुए, किस प्रकार से इनका ये नाम पड़ा, किसने ये मंदिर बनाया, और फिर जब आप भगवान की ऐसी लीलाएं सुनेंगे, कुछ आश्चर्यजनक भगवान से संबंधित कथाएं सुनेंगे, फिर जो आपको आनंद आएगा दर्शन करने में, और बिना किसी के बताए आप एक के बाद एक मंदिर में जा रहे हैं, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता चलेगी मंदिर के अंदर की। तो कितना समझ में आता है जब हम किसी के द्वारा बताने पे देख दर्शन करते हैं, तो बताने के बाद जो दर्शन होते हैं वो अद्भुत दर्शन होते हैं, फिर उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। वैसे ही भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे किसी के माध्यम किसी से, तब हम भगवान की भक्ति को रैलिश कर पाएंगे, भगवान की महानता को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम भगवान की महानता को नहीं समझ पाएंगे। वी आर टेकिंग गॉड एज सम अनदर पर्सन। ओके, देयर मस्ट बी सम गॉड, ठीक है, भगवान अपनी जगह, हम अपनी जगह, लेकिन व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा भगवान से संबंध क्या। जब हम इस प्रकार से अपना संबंध भगवान से समझेंगे, तो वास्तव में भगवान को समझ पाएंगे भगवान है कौन। अब तीसरा प्रमाण
समझते हैं। पहला प्रमाण क्या था? पहला प्रमाण मतलब 3 ways of gaining knowledge। जो पहला तरीका था कोई भी ज्ञान को हासिल करने का, वो था प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन। तो हमने अच्छे से समझा कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें दोष है। हमारी सेंसेस हमको धोखा देती है। वो दिखता है कुछ, वास्तव में होता है कुछ। हम सुनते हैं कुछ, वास्तव में होता है कुछ। या फिर हमारी लिमिटेड सेंसेस है, या फिर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। जिस प्रकार से हमने एक चित्र में देखा था, कुछ लोग उस चित्र में एक जवान और लड़की को देख रहे हैं, और एक कुछ लोग उस चित्र में एक बूढ़ी औरत को देख रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें तो बहुत सारे दोष हैं। जैसे पानी में एक स्टिक को डालते हैं, या फिर स्ट्रॉ होता है, वो बीच में टूटी हुई दिखाई देती है, वो टूटी हुई नहीं होती। उसी तरह से ऐसे अनेक चीजें जो दिखाई कुछ और देती है, वास्तव में होती कुछ और। तो सबसे खराब तरीका है नॉलेज को गेन करने का, वो है हम अपने इंद्रियों पे विश्वास करें। आपको पता है, जब ट्रेनिंग होती है एक पायलट की, सबसे पहले उसको ये सिखाया जाता है कि जो खुद देख रहे हो उस पे विश्वास नहीं करना, ये इंस्ट्रूमेंट्स पे विश्वास करना, ये सही बताएगी। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको गलत बताएगी। तो लड़ाकू विमान होता है, वो कई बार गोल गोल पलटे मारता रहता है, घूमता रहता है, या कई बार उल्टा हो जाता है। या नॉर्मल एरोप्लेन भी होता है, आपको जितना वो दिखाई दे रहा है कि मैं इतनी दूरी में होऊंगा, या फिर वो सारे के सारे, सबसे पहली ट्रेनिंग ये है कि जो खुद से देख रहे हो उस पर विश्वास नहीं करना है। सामने जो इतने सारे यंत्र लगे हैं उसमें जो बता रहा है इतने फीट हाइट पे, तो वही विश्वास करना है कि हाँ इतने फीट हाइट। अपनी तरफ से जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं, आंखें जो बता रही है वो नहीं, कान जो बता रहे हैं वो नहीं, हमारी डायरेक्ट सेंसेस जो बता रही है वो नहीं। हमारी सेंसेस दोषपूर्ण है, इसमें दोष है। हम इन सेंसेस के अलावा इन सेंसेस के साथ जो भी निर्णय लेंगे, इन दोषपूर्ण सेंसेस के साथ, उस डिसीजन में भी दोष होगा। इसीलिए हम देखते हैं साइंटिस्ट हम अपने हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, कुछ निष्कर्ष अपने। जैसे हमने चर्चा की थी कि पहले साइंटिस्टों ने कहा अर्थ इज फ्लैट, सब लोगों ने मान लिया अर्थ इज फ्लैट। फिर बाद में साइंटिस्टों ने कहा अर्थ इज राउंड, इट्स लाइक ए ग्लोब, सबने मान लिया। हमारे अंदर 4 अनिवार्य दोष हैं, हमने ये भी चर्चा की थी। अपूर्ण इंद्रिया, इम्परफेक्ट सेंसेस, भ्रमित होना, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, फिर गलती करना, टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, और फिर गलती को छुपाना, टेंडेंसी टू चीट, चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी कैसी होती है? मान लीजिए किसी बच्चे की मम्मी मना करती है कि किचन में शूज लगा के नहीं आना, और वो अपना लंच बॉक्स भूल गया किचन में, पैक करते समय, बैग पैक करते समय। लेकिन अभी मम्मी कहीं बिजी है, तो वो दाएं देखेगा बाएं देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा, और फिर शूज 2-3 कदम चल के जाके किचन से वो टिफिन को उठाएगा और उसमें डाल देगा, क्योंकि मम्मी हो तो डांट पड़ेगी।
दिस इज कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी। जब कोई देख रहे होते हैं तब हम बड़ी शालीनता के साथ पेश आते हैं, बहुत अच्छे से कार्य करें। जब कोई देख नहीं रहा होता तो हमारी शालीनता गायब हो जाती है। चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये 4 दोष है हमारे अंदर। इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना, गलती करना और गलती करके फिर गलती को छुपाना। तो डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्यों दोष है? क्योंकि हमारी इंद्रियों में दोष है, और इंद्रियों में दोष है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में दोष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सबसे खराब तरीका है। कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने का सबसे खराब तरीका है, वो है डायरेक्ट सेंसुअल परसेप्शन, अपने आंखों पे, अपनी इंद्रियों पे विश्वास करना। अगर कोई व्यक्ति कहे कि जो चीज मैं नहीं देखता मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, और यदि उससे पूछा जाए कि आपके अंदर दिमाग है क्या, तो वो सोचेगा ये कैसा क्वेश्चन है, क्यों नहीं दिमाग है? तो आपने देखा था क्या अपना दिमाग? नहीं देखा, फिर क्यों आप विश्वास कर रहे हो? क्योंकि आप तो जो चीज नहीं देखते उस पर विश्वास नहीं करते। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जब तक किसी चीज को देखूं नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करता। तो किसी से पूछा जा सकता है क्या आपने अमेरिका देखा है, और अगर वो व्यक्ति ने अमेरिका नहीं देखा तो फिर उसको बोलते हैं फिर देन यू शुडंट बिलीव दैट अमेरिका एग्जिस्ट, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग अकॉर्डिंग टू यू। देखना है, देखना ही विश्वास करना है। तो देखना ही विश्वास करना है, तो बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं दिखती लेकिन हम विश्वास करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो हमको नहीं दिखती लेकिन हम विश्वास करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, बताइए। हमको नहीं दिखती लेकिन हम विश्वास करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें? प्लीज रेज योर हैंड। एकता सिंगल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, प्रेजेंट सिचुएशन है तो इस टाइम कोरोना वायरस है जो किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन सबको ही पता है कि वो कितना भयानक है और कितनी बुरी स्थिति बना दी है प्रभु जी इस टाइम। ठीक है धन्यवाद। कोरोना वायरस देख नहीं पा रहे हैं लेकिन विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई चीज बता सकते हैं? और कोई इनके अलावा, एकता माता जी के अलावा जो हम देखते? सतीश चंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हवा चलती है, हम देख नहीं पाते इसको, पर विश्वास। जी। धन्यवाद। हवा चलती है, हम देख नहीं पाते लेकिन विश्वास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रतिभानंद माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। सर उनको प्रभु जी देखना आपकी आवाज को कटते, महसूस करते हैं। आवाज कटते हुए आ रही, कुछ भी समझ नहीं आया। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी जैसे हर व्यक्ति अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रभु जी देख नहीं पाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज से वो महसूस करता है, उस पर विश्वास करता है कि ये बॉडी पार्ट इस तरह काम करता ही होगा।
इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी देख सकते हैं आजकल तो। हाँ, आजकल कौन सा वो क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। हाँ, अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, चलो। लेकिन सर प्रभु जी वो मतलब मशीन से देखते हैं डायरेक्ट, तो उसको प्रभु जी नहीं हम लोग विजन कर सकते हैं, ठीक है। महसूस ही करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, इंदु अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उनकी विश्वास करके ही जाते हैं, कोई उनकी डिग्री वगैरह तो चेक नहीं करते हैं, तो विश्वास पर ही जाते हैं नहीं, या तो हम देखना चाहें भी तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं, ऐसी चीज विश्वास बता। करते हैं? शक्तिमती माता जी। आवाज बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, आत्मा है जैसे हम देख नहीं सकते लेकिन उस पर विश्वास करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दुख सुख हम देख नहीं पाते लेकिन उसे महसूस करते हैं। ओके, ऋषि कुमार प्रभु। प्रभु जी, ऐसा होता है कि हम लोग कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा होता है, लेकिन चूंकि पिताजी बताते हैं तो हम विश्वास करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम देख नहीं पाते लेकिन हम विश्वास करते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। मोबाइल पे आप बात करते हो, रेडिएशंस आप देख पाते हो, या फिर रेज, जो भी उसकी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, उनको आप देख पाते हो? नहीं, पर आप विश्वास करते हो। एक्सरेज की रेज जो है वो आप देख पाते हो, लेकिन आप विश्वास करते हो। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, मैं अभी अलग पूछ रहा हूँ, जो हम देखते हैं पर देख के भी विश्वास नहीं करते? देखते हैं, हमको दिखती भी है, पर जो हमको दिखता है हम उस पर विश्वास नहीं करते। यहाँ से मत। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, पता नहीं सही है नहीं। प्रभु जी, जैसे सूरज है ढल जाता है, होते हुए भी हम देखते भी हैं, मतलब फिर भी प्रेजेंट रहता है और है भी प्रभु जी। नहीं, जो हम कुछ देख रहे हैं, हमको कुछ दिख रहा है और हम उस पे देख के भी विश्वास नहीं करते। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। आवाज आ रही प्रभु जी? आ रही है। प्रभु जी, जैसे दो रेल की पटरियां हैं जो आपस में मिलती दिखाई देती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है, ये सही है। हम देख रहे हैं कुछ, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। है एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम देख रहे हैं ये हमारी पूरी सृष्टि, ये पेड़, ये पौधे, ये फल फूल, सब कुछ देख रहे हैं, और हमें पता है कि इसके पीछे कोई शक्ति है जो ये सब कुछ चला रहा है, इस पूरी सृष्टि को, लेकिन फिर भी परमात्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, अभी कलयुग जब आगे बढ़ जाएगा तब नहीं करेंगे, है ना? तो
इसको प्रभु जी एक पर साइंस तो उसमें कुछ ना कुछ अपना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली उन चीजों को प्रूव करते हैं। हाँ, जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि इतनी सारी चीजों को देख के फिर ये हमको ये सोचने पे बाध्य करती है कि जरूर भगवान एग्जिस्ट करते होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो ये नजरिए अलग अलग बदल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी ठोस चीज पूछ रहा हूँ कि वो हम देख के भी हम विश्वास नहीं करते। राधा रुकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, अगर हमारे सामने एक पहाड़ी है और हम उसको देखते हैं कि वो उसके पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे मतलब दुनिया नहीं है या जगह नहीं है। तो हम उसको पता है कि इस मतलब ये एक पर्टिकुलर इस तक हम देख सकते हैं, पर उसके पीछे भी दुनिया है या जगह है, स्थान है। म्यूट कीजिए, कहाँ से आवाज आ रही? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, संसार भी है, देख रहे हैं, विश्वास भी नहीं है। संसार में मिथ्या ही है ना, देखने के बाद भी विश्वास नहीं है। क्या देख रहे हैं? संसार को देख भी रहे और विश्वास ही नहीं है। संसार का क्या भरोसा है ऐसे? मतलब देखो, ये तो आपने एक बड़े सामान्य तो ये बात है कि युधिष्ठिर महाराज जी से पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो बोल रहे हैं कि हम सब जी मृत्यु को सबको देखते हैं कि सब लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि हमारी मृत्यु अभी नहीं आने वाली। हाँ, वो भी सही है। तो फिर ये अब ऑपोजिट हो गया कि हम लोग मतलब फिर भी विश्वास कर रहे हैं कि नहीं नहीं संसार है, संसार में जीवन है, हम संसार के ऊपर विश्वास रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम संसार पे विश्वास ही नहीं कर रहे। ऐसे तो साधु संत लोग जो है ना थोड़ा एडवांस्ड हो स्पिरिचुअली, वो विश्वास नहीं करते संसार के ऊपर। बाकी तो सारे लोग विश्वास ही करते रहते हैं संसार पे, और वो भी ऐसी स्टेज में पहुंचना बड़ा मुश्किल है जिसमें विश्वास ही ना हो इस संसार के ऊपर। नहीं प्रभु जी, जब थोड़ा, हाँ वो आपकी ठीक है, सॉरी प्रभु जी, पर लास्ट में बताते हैं ना ये संत लोग जैसे सत्संग में जाते हैं तो क्या वो मिथ्या सुनते हैं लेकिन उसके बाद हम फिर से भूल जाते हैं, अगले दिन से फिर से कोई योजना बनाते हैं, फिर से ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि ये संसार सदा चलने वाला है। चलो, कोमल कोमल सिंह माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे समुंदर होता है और आकाश होता है, ऐसे लगता है मिल रहा है हमका, लेकिन वो असली में मिलता नहीं है। ऐसे लग बिल्कुल सही। होराइजन। हम देखते हैं मिलते हुए लेकिन हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, हरे और कृष्ण प्रभु। इस प्रकार के आंसर देने जो हमको दिख रहा है कुछ लेकिन वो नहीं एग्जिस्ट करता, हम विश्वास नहीं करते उसको। जी प्रभु जी, ऐसे तो सीप है ना, सुबह सीप हमें बताते हैं, सीप ऐसा लगती है चांदी है, वो चांदी नहीं है, सुबह किरण पड़ती है जब उसकी सूर्य की सीप में, ठीक है, वो चांदी तो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नृपनाथ। प्रभु जी, मैं मृत्यु के बारे में ही कह रहा था कि हम लोग सब देखते हैं कि मृत्यु हो रही है, लेकिन हम स्वयं के लिए विश्वास नहीं करते कि हमारी भी मृत्यु होगी। ये भी एग्जैक्टली मैं ठोस ऐसी चीज चाहता हूँ जैसे माता जी ने एग्जांपल दी कि हम आकाश और पृथ्वी को या फिर समुद्र को मिलते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम विश्वास नहीं करते कि वो मिल रहा है। जानते हैं कि इस प्रकार की कोई चीज होता नहीं। जैसे कि हम जहाज को ऊपर उड़ के देखते हैं, हमारे मुंह के सामने से उड़ा, छोटा दिखा, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे कि वो छोटा है। ऐसी चीजें बता दी, फिलोसफिकल चीजें नहीं बतानी है। ऐसी बहुत सारी चीजें ना जो हम
प्रमोद गुप्ता प्रभु बताइए। ऐसे नहीं धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, जो हम सभी के अंदर जो भगवान बैठा है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन नास्तिक जो होते हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते। नहीं, आप प्रश्न नहीं समझे। प्रश्न ये है कि जो चीज हमको दिख रही है और हम नहीं विश्वास करें उसमें। प्रभु जी नहीं समझ रहे। ठीक है, विनय भूषण प्रभु बोले। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, समुद्र में जैसे वो सूर्य जब अस्त होता है तो ऐसा लगता है कि ये अंदर डूब गया जी, लेकिन वो डूबता नहीं है, बेसिकली दिखने में ऐसा लगता है। हरे कृष्णा। ठीक है, व्हाई आई एम आस्किंग दीज एग्जांपल्स, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि जो हमारी आंखें हमको दिखाती है वो सही नहीं दिखाती। यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे खराब तरीका है कोई भी चीज को ज्ञान हासिल करने का। हमको जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा है तो होता है वो होता है। कई बार जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा होता है वो होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की निरर्थकता के ऊपर बल देने के लिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ताकि हम कन्विंस हो जाए इस चीज से, ये बात सही है कि ऐसा नहीं कि जो चीजें हमको दिखती है वो सही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखती है लेकिन सही नहीं होती। तो 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, एक है शब्द प्रमाण। अभी हमने 2 के बारे में चर्चा की है, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में और अनुमान प्रमाण के बारे में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। प्रत्यक्ष प्रमाण के आंखों और हमारी सेंसेस से जो हमने परसीव किया उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताया कि पायलट्स को यही सिखाया जाता है सबसे पहले। अगर वो अपनी आंख के ऊपर विश्वास करे, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर विश्वास ना करे, तो फिर वो गड़बड़ कर देंगे, जहाज को क्रैश भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमको दिखता है वो सच नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण से सही जानकारी नहीं मिलती। आप सहमत हो इस चीज से? प्रत्यक्ष प्रमाण से सही जानकारी नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि जो दिखाई देगा वही सत्य होगा, जरूरी नहीं है। और अनुमान प्रमाण में तो दोष है ही है। तो ये इसके बारे में हम बाकी विस्तार में चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में, यानी कि कल। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।